एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अलजेब्रा का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। और आज हम लोग बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1 देखेंगे, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है और सारे ही प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सारे प्रैक्टिस सेट है ना वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। ओके, इंटरलिंक है मतलब क्या कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 में काम आएगा, और फिर जो प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा और जो प्रैक्टिस सेट 5.2 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे प्रैक्टिस सेट 5.3 में काम आएगी। वैसे ही जो प्रैक्टिस सेट 5.1 का कॉन्सेप्ट है, 5.2 का कॉन्सेप्ट है और 5.3 का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस सेट 5.4 में यूज होगा। यानी कि सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो इंटरलिंक है, यानी कि हमको स्टार्टिंग से अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, तभी जाके हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, तो स्टार्टिंग से अच्छे से करो। बहुत ही स्कोरिंग लेसन है या बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। और अगर प्रोबेबिलिटी को और थोड़ा सा डीप में समझना है तो वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वहां पे और डीप में समझेंगे। तो टेंशन मत लेना, बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे से बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। ठीक है, एंड देन वी विल सी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड आउटकम क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक है। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है ना, सैंपल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हमारे प्रैक्टिस सेट 5.2, 5.3, 5.4 के कॉन्सेप्ट है, वो बाद में करेंगे। लेकिन आज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलो बताओ। हम लोग क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम ये समझेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या होता है। ओके, पॉसिबिलिटी क्या होता है, फिर देखेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आउटकम क्या होता है। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग अपना जो ये आज का वीडियो है उसकी शुरुआत करेंगे एक कन्वर्सेशन से। तो यहाँ पे देखो आपके फर्स्ट पेज में, आपका जो फर्स्ट पेज है प्रोबेबिलिटी का, इसमें कन्वर्सेशन दिया है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। तो चलो ये कन्वर्सेशन को हम लोग देखते हैं कि ये कन्वर्सेशन हमको क्या बताना चाहता है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डिस्कशन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में ये क्या है और ये डिस्कशन हमको क्या सिखाना चाहता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो डिस्कशन है वो कुछ फालतू का डिस्कशन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको कुछ सीखने मिलेगा। तो लेट्स सी कि हमको यहाँ से क्या सीखने मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्कशन है वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में है। ठीक है, तो टीचर जो है वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ चीट्स है और इस बॉक्स के अंदर उतने ही चीट्स है जितने हमारे क्लासरूम में बच्चे हैं। जैसे कि सपोज करो कि क्लासरूम में 6 स्टूडेंट्स है, तो बॉक्स के अंदर क्या है, 6 चीट्स है और हर एक चीट के ऊपर अलग अलग प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 चीट के ऊपर सेम प्लांट का नाम नहीं लिखा हुआ है, हर चीट के ऊपर अलग अलग प्लांट्स का नाम लिखा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी कि जो बेसिल नाम की जो चीट है वो कौन से स्टूडेंट्स के पास आती है। ठीक है, बेसिल मतलब क्या, तुलसी जो होती है ना उसको हम लोग बेसिल बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि जो बेसिल नाम की जो चीट है वो कौन से स्टूडेंट्स के पास कौन से स्टूडेंट के पास आती है वो हम लोग देखते हैं। तो सर क्या बोलते हैं कि चलो बच्चों फटाफट रोल नंबर वाइज लाइन लगाओ। ठीक है, और एक एक करके आओ और चीट को क्या करो, पिक करो, यानी कि चीट को उठाओ। और जब तक लास्ट में जो हमारा बच्चा है, लास्ट में जो स्टूडेंट है वो चीट को जब तक नहीं उठा लेता तब तक कोई भी चीट को खोलेगा नहीं। ठीक है, कोई भी चीट को अनफोल्ड नहीं करेगा। लास्ट में सारे बच्चे क्या करेंगे, साथ में चीट को क्या करेंगे, खोलेंगे।
ठीक है, समझ में आया? टीचर ये बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अरुणा जो है ना, अरुणा वो क्या बोलती है, सर आई एम द फर्स्ट वन इन द लाइन बट आई डू नॉट वांट टू पिक अ चीट फर्स्ट as the possibility of getting Bessel cheat from all the cheats is very low। यानी कि यहाँ पे देखो जो अरुणा है उसका रोल नंबर 1 है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, बॉक्स से चीट को पिकअप करने वाली है। लेकिन अरुणा ने ऑब्जेक्शन उठाया, अरुणा ने बोला कि मैं सबसे पहले चीट नहीं उठाऊंगी। ठीक है, अब अरुणा ने ऐसे क्यों बोला, तो अरुणा क्या बोलती है कि जो पॉसिबिलिटी है कि मुझे बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो बहुत ही क्या है, लो है। अब ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो अरुणा के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, है ना, उसके पास सारे चीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि वो सबसे पहले जाएगी बॉक्स के पास और चीट को पिकअप करेगी। यानी कि अरुणा के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए उसको क्या फील हो रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है कि मुझे बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो बहुत ही क्या है, कम है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है चीट्स के। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे देखो जरीना जो है, जरीना क्या बोलती है, सर आई एम द लास्ट स्टूडेंट इन द रो, आई डू नॉट वांट टू पिक द चीट एट लास्ट as the cheat containing the name Bessel will most likely be picked up by the someone else before my turn। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अरुणा ने ऑब्जेक्शन उठाया, है ना, अरुणा जो थी उसका रोल नंबर 1 था। सपोज करो कि ये हमारी सबसे पहली लाइन में है ना लड़की, तो इसका जो रोल नंबर है वो क्या है, 1 है। तो अरुणा ने क्या बोला, मैं सबसे पहले चीट पिकअप नहीं करूंगी। तो अरुणा ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अरुणा के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। ओके, तो उसको बेसिल नाम की चीट मिले ये बहुत ही, उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ही कम थी। वैसे ही जो जरीना है, जरीना का रोल नंबर क्या है, सबसे लास्ट में है, यानी कि वो सबसे लास्ट में क्या करेगी, चीट को पिक करेगी। ओके, तो जरीना क्या बोलती है कि मुझे सबसे लास्ट में चीट को पिक नहीं करना है। ओके, क्योंकि अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि जरीना का रोल नंबर सबसे लास्ट में है और वो सबसे लास्ट में जाएगी बॉक्स के पास और चीट को पिक कर लेगी। तो यहाँ पे देखो एक तो जरीना के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो एक एक करके स्टूडेंट्स आएंगे, सारे चीट्स को क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे, लास्ट में एक चीट बची हुई रहेगी और वही एक चीट जो है वो जरीना को उठानी पड़ेगी, है ना। तो जरीना के पास तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अगर उसके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो जरीना को बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कम है। और क्या पता कि जरीना का टर्न आते आते किसी और ने बेसिल नाम की जो चीट है वो उठा ली होगी, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है ना। यहाँ पे देखो जिसका सबसे पहला रोल नंबर था दैट इज अरुणा, उसके पास क्या थे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, इसलिए वो बोलती है कि मुझे सबसे पहले चीट नहीं उठानी है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है कि मुझे बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो बहुत ही कम है। ठीक है, और जो जरीना है जिसका सबसे लास्ट में रोल नंबर है, जो सबसे लास्ट में चीट पिकअप करने वाली है, वो क्या बोलती है, मुझे भी सबसे लास्ट में चीट को पिक नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी जो बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कम है। ओके, तो जरीना ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि जरीना के पास तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, उसको तो लास्ट में जो चीट बची हुई होगी वही उठानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी उसको वही उठानी पड़ेगी, है ना। तो ये दोनों जो लड़कियां हैं उनको क्या लग रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है कि उनको बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो क्या है, कम है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारी अरुणा है सपोज करो और ये हमारी जरीना है, तो ये दोनों को बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो बीच में जो स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये जो बीच में जो स्टूडेंट्स देख रहे हो, इनकी जो पॉसिबिलिटी है कि इनको बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अरुणा एंड जरीना। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नीचे क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टूडेंट फील दैट फॉर ईच ऑफ देम द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द चीट हैविंग द नेम बेसिल इज वेरी लो। यानी कि जो सबसे पहली स्टूडेंट और जो लास्ट में जो स्टूडेंट है उनको क्या फील हो रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है कि उनको बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो क्या है, बहुत ही कम है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये जो अबाउ कन्वर्सेशन है, ये जो कन्वर्सेशन है वो हमको क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटी। ये कन्वर्सेशन हमको क्या इंडिकेट कराता है, द थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटी। ओके, तो अरुणा और जरीना को जो पॉसिबिलिटी है कि उनको बेसिल नाम की चीट मिलेगी वो बहुत ही कम है, और उनके बीच में जितने भी स्टूडेंट्स है उनको जो पॉसिबिलिटी है, उनकी जो पॉसिबिलिटी है कि उनको बेसिल नाम की जो चीट मिलेगी वो क्या है,
ज्यादा है एज कंपेयर टू अरुणा एंड जरीना। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमको इंडिकेट कराता है, दिस इंडिकेट अस द थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटीज। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपने डेली कन्वर्सेशन में है ना पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन अवर डेली कन्वर्सेशन। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे डेली कन्वर्सेशन में हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रोएबल वर्ड का यूज करते हैं, या फिर मे बी वर्ड का यूज करते हैं, या फिर इम्पॉसिबल वर्ड का यूज करते हैं, या फिर श्योर वर्ड का यूज करते हैं, या फिर नियरली वर्ड का यूज करते हैं, या फिर 50-50 ऐसे करके कुछ यूज करते हैं। यानी कि डेली जो हमारे कन्वर्सेशंस होते हैं उसमें हम लोग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। एंड व्हाट आर दे, तो यहाँ पे देखो लिस्ट लिखी हुई है। ठीक है, प्रोएबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50, तो ये सारे वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस दैट इज पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट्स है वो किसके ऊपर है, जो हमारा फ्यूचर होता है, जो हमारा भविष्य काल होता है, ओके, उसकी पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेली कन्वर्सेशंस में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि भविष्यवाणी जो होती है ना, भविष्यवाणी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, तो वैसे ही कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपनी भविष्यवाणी को क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है ना वो क्या कर रहा है, फ्यूचर को क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे घर पे जो मम्मी पापा दादा दादी जो होते हैं ना वो बोलते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जून का जब भी मंथ होता है ना, जून का महीना होता है, तो ऑब्जर्व करना, वो थोड़ा सा बाहर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बारिश जैसा मौसम है, तो वो क्या बोलेंगे, आज से देखना बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कुछ देख के उनको थोड़ा सा सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी कि फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उनको क्या कर रहे हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने ऊपर देखा कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली। देखो, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमको क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज से बारिश क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आज से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मे बी आज से बारिश स्टार्ट ना हो। ओके, तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आज से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मे बी बारिश आज से स्टार्ट नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि पॉसिबिलिटीज के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स है। ओके, एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स है। लेकिन कौन से वर्ड का कब यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई भी वर्ड हम लोग कहाँ पे भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो ये वर्ड लगाया है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली, है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, लाइक 90% हम लोग श्योर होते हैं कि वो चीज होने वाली है, तब हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग कुछ ज्यादा श्योर होते हैं, लाइक 80% 90% श्योर होते हैं, तब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वर्ड का यूज करते हैं। ओके, और जैसे कि यहाँ पे देखो ये नियरली, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है नियरली। नियरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग 50% श्योर होते हैं। ओके, इम्पॉसिबल हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं, यानी कि 10% 5% श्योर होते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है कि आज से बारिश स्टार्ट होगी।
ओके, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कब यूज करेंगे? जब हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है, लाइक 5% 10% सिर्फ श्योर है, तब हम बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है कि आज से बारिश क्या होगी, स्टार्ट हो। तो पॉसिबिलिटीज के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है एक्सप्रेस करने के लिए, बट कब वर्ड का कहाँ पे यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। ठीक है, जो महंगाई है ना वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, लाइकली। लाइकली, ठीक है, लाइकली भी क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग पॉसिबिलिटी के जगह पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमको क्या बोल रहा है कि जो महंगाई है ना वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ओके, अब ये लाइकली का मतलब क्या होता है? लाइकली कब यूज करते हैं? जब हम लोग बीच में होते हैं, लाइक 50-50% श्योर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे महंगाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जरूरी नहीं है कि बढ़ ही सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगी ही। ओके, मे बी कुछ ऐसा हो कि महंगाई जो है वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? थर्ड वन देखो क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इम्पॉसिबल। ओके, कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को हराना इम्पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जिसने भी यूज किया होगा, जिसने भी यूज किया होगा उसने सबसे पहले तो क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम के पास्ट के कुछ मैचेस देखे होंगे और उसने ऑब्जर्व किया होगा कि अरे इंडियन क्रिकेट टीम तो बहुत फॉर्म में चल रही है। ओके, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रही है, वो ये जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला है वो क्या बोलना चाहते हैं कि नेक्स्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को हराना इम्पॉसिबल है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम हार नहीं सकती, वो हार सकती है, लेकिन चांसेस जो है हार के, चांसेस जो है हारने के वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि उसने इम्पॉसिबल यानी कि ऐसा वर्ड यूज किया है तो मतलब सोच समझ के यूज किया होगा ना। वो बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। इतना श्योर से बोल रहा है, इसका मतलब उसने कुछ सोच समझ के बोला होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम हार नहीं सकती। हाँ, हार सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है हारने के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, श्योरली। श्योरली, और ये स्टेटमेंट जिसने भी बोला है वो बहुत ही श्योर है कि उसको फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब वो इतना श्योर क्यों है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, उसके बहुत अच्छे एग्जाम्स गए होंगे, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट बोला है ना, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। श्योरली वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम लोग बहुत ही श्योर होते हैं, लाइक 90%, 95%, क्लोज टू 100%, तब हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए श्योरली वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट जिसने भी यूज किया है वो हमको क्या बोलना चाहता है या क्या बोलना चाहती है कि मुझे पक्का क्या मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगा, मे बी उसको फर्स्ट क्लास नहीं भी मिल सकता, लेकिन जो नहीं मिलने के जो चांस है ना वो थोड़े से कम है, और मिलने के जो चांस है, फर्स्ट क्लास मिलने के जो चांस है वो हाई है और नहीं मिलने के लो है। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं क्या दिया है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। यानी कि यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड यूज किया है, नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक बच्चे को पोलियो वैक्सीन अगर टाइम पे दी है तो उसको पोलियो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है, उस चांसेस जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये बात तो सच है, अगर किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन अगर टाइम पे दी है तो उसको पोलियो इन्फेक्शन होने के चांस जो है वो बहुत ही
कम है, यानी कि ना के बराबर है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि एक बच्चे को पोलियो वैक्सीन टाइम पे दी है लेकिन फिर भी उसको क्या हो जाता है, पोलियो इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन वैसे जो केसेस है ना वो बहुत ही रेयरली मिलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन टाइम पे दी है तो उसको पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है कि उसको पोलियो इन्फेक्शन हो वो बहुत ही कम है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, और पोलियो इन्फेक्शन ना होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, समझ में आया? तो बस यही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पॉसिबिलिटीज के लिए हमारे पास, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन कब वर्ड का कैसे यूज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी कोई भी वर्ड हम लोग ऐसे लगा नहीं सकते, ठीक है? सोच समझकर वर्ड को यूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, पॉसिबिलिटीज क्या होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स है और थोड़े से स्टेटमेंट्स देख लिए। नाउ अभी आ जाते हैं हम फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है या जो बाकी के प्रैक्टिस सेट है वहां पे जो कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं वो अभी हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को अगर एक बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। वैसे ही हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल सी कि जब हम लोग कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट मैच के पहले क्या होता है, टॉस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे पहले तो ये समझो पॉसिबिलिटीज मतलब क्या। पॉसिबिलिटीज मतलब क्या होता है कि क्या क्या आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने जो अभी बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, बताओ क्या क्या आ सकता है। हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो ये हो गए हमारे पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, बताओ, हेड और टेल। ठीक है, तो देयरफॉर हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे देखो, ये जो कॉइन का ये वाला जो फेस होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये वाला जो फेस होता है वो टेल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला देखो, ये वाला फेस हेड होता है इसलिए यहाँ पे हेड लिखा, और ये वाला जो फेस होता है कॉइन का वो टेल होता है। ठीक है, तो यानी कि पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। क्या आएगा वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, देखो जब हम लोग क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे और जब कॉइन नीचे गिरेगा यानी कि जमीन पे गिरेगा तो दोनों में से क्या होगा, एक ही आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो और वर्ड का यूज किया है। और वर्ड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों में से तो एक ही आएगा। ओके, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, राइट। पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि क्या क्या आ सकता है उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। क्या आएगा वो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है वो पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे कि और फर्दर नीचे हम लोग जाएंगे और अच्छे से देखेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। यानी कि पॉसिबिलिटीज मतलब क्या कि क्या क्या आ सकता है। ओके, दैट इज पॉसिबिलिटी। तो यानी कि जब हम लोग एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, यानी कि क्या क्या आ सकता है वो हमको बताना है। तो जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे ये हमारा कॉइन है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइन को यानी कि कॉइन को हम फर्स्ट टाइम जब क्या करेंगे, टॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है और
टेल मिल सकता है, ठीक है। और फिर जब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो अगेन हमको क्या मिलेगा, हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है, बरोबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो कि जब हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया और हमको क्या मिला, हेड मिला, ठीक है। सपोज करो कि हमको क्या मिला, हेड मिला। और जब हमने सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो हमको क्या मिला, अगेन हेड मिला। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि दोनों कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमको हेड मिला, ठीक है, लेकिन जब हमने सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो हमको क्या मिला, टेल मिला। यानी कि जो हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि फर्स्ट कॉइन में हेड आया और सेकेंड कॉइन में टेल आया। यानी कि जो सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी दैट विल बी व्हाट, हेड टेल, समझ रहे हो। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सपोज करो कि जो फर्स्ट टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमको क्या मिला, टेल मिला, और सेकेंड टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमको क्या मिला, हेड मिला। यानी कि जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया और जब हमने सेकेंड बार उस कॉइन को टॉस किया तो फिर हमको क्या मिला, हेड मिला, ठीक है। तो हेड टेल हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई, तो हेड टेल हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। और द लास्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि दोनों कॉइन पे हमको क्या आया, टेल आया, ठीक है, यानी कि टेल टेल। तो ये हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गई। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है। और वो क्या है, या तो हमको क्या मिल सकता है, दोनों जो हमारे कॉइन है वहां पे क्या मिल सकता है, दोनों कॉइन पे हेड मिल सकता है, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे टेल मिल सकता है। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकेंड कॉइन पे हेड मिल सकता है। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी दैट इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज व्हाट, दोनों कॉइन पे हमको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, और जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, बहुत ही इजी है, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। ये हमारे 4 पॉसिबिलिटीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, यानी कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो लिखा है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है। वैसे ही सेकेंड टाइम जब हम लोग क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इस हेड के साथ क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ओके, और या तो फिर क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट टाइम हमको क्या मिला है, टेल मिला है, तो इस टेल के साथ क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ओके, तो ये हमारे सेकेंड टाइम जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। फिर थर्ड टाइम जब हम लोग क्या करेंगे, कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली हेड या टेल ही आएगा, है ना, ये तो गारंटी है। लेकिन क्या होगा कि या तो क्या हो सकता है, ये दोनों जो हेड है उसके साथ क्या मिल सकता है, या तो हेड मिल सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन में हेड मिला, सेकेंड कॉइन में भी हेड मिला और थर्ड कॉइन में भी क्या मिल गया, हेड मिल गया। यानी कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि तीनों कॉइन पे हमको क्या मिला, हेड 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 मिला। ओके, या तो फिर क्या हो सकता है, सपोज करो कि फर्स्ट कॉइन पे हेड मिला, सेकेंड कॉइन पे क्या मिला, अगेन हेड मिला, लेकिन थर्ड कॉइन पे क्या मिला हमको, टेल मिला। तो यानी कि जो हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है कि हेड हेड टेल, यानी कि फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड और थर्ड कॉइन पे क्या मिला, टेल मिला। ओके, तो ऐसे ये देखो, ये जो सारे जो आप लोग लिस्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं सर्कल करती हूँ अभी, ये देखो, ये जो सारे है ना वो क्या है, हमारे पॉसिबिलिटीज है जब हम लोग क्या करते हैं, तीन नहीं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। ओके,
एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो ये सारे हमारे पॉसिबिलिटीज है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इसको याद कैसे करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमको एक्चुअली में याद करना है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस सेट 5.1 में नहीं काम आएगा, लेकिन आगे पक्का काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि जब भी हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटी। ओके, कितने पॉसिबिलिटी है? 8। यहाँ पे देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉसिबिलिटीज है? 8 पॉसिबिलिटीज है। अब ये जो पॉसिबिलिटीज है इनको याद कैसे करें, तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे याद करना है वो मैं आपको भी बताने वाली हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, देखो ये आपको क्या करना है, 4 टाइम यानी कि 4 टाइम्स क्या लिखने हैं? हेड लिखने हैं, ठीक है। 4 टाइम्स क्या करोगे आप लोग? वर्टिकली हेड लिखोगे, एंड देन 4 टाइम्स क्या करोगे आप लोग? वर्टिकली टेल लिखोगे, ठीक है। हेड के नीचे ही 4 टाइम्स क्या करना? टेल लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग? 2 बार हेड 2 बार टेल लिखोगे, ठीक है। ऐसे 2 बार हेड एंड 2 बार टेल, फिर अगेन 2 बार हेड और 2 बार टेल, एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे? 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो हो गए ना, वो क्या हो गए? हमारे पॉसिबिलिटीज हो गए जब हम लोग क्या करेंगे? एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि शायद तीनों कॉइन पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। ओके, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड आया और थर्ड टाइम जब टॉस किया तो हमको क्या मिला? टेल मिला, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। वैसे ही और क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकेंड कॉइन पे टेल आया और थर्ड कॉइन पे हेड आया, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे वो मैंने आपको सिस्टम बताया। क्या करोगे? 4 टाइम हेड लिखोगे वर्टिकली और 4 टाइम उसके नीचे ही क्या करोगे? टेल लिखोगे। उसके बाद क्या करना है? 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद फाइनली हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो यहाँ पे देखो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, नीचे वाली 7th और लास्ट 8। यानी कि जब भी हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो देयर आर 8 पॉसिबिलिटी एंड दे आर दिस, ठीक है। बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल हम लोग जब प्रैक्टिस सेट 5.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया आपको क्योंकि कॉइन चल रहा था ना, तो मैंने बोला कि तीनों कॉइन, यानी कि जब हम लोग कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, जब कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, जब कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है। मैंने सोचा कि सब साथ में ही बता दूं, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, ठीक है। और डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमको डाई को समझना पड़ेगा। व्हाट इज डाई? ये देखो ये डाई है। जैसे कि आपने सांप सीढ़ी लूडो वगैरह तो आप लोग खेलते ही होंगे, है ना। तो ये हमारी डाई है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाई की बात करते हैं तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग एक से ज्यादा डाई की बात करते हैं तो उसको हम लोग डाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइज बोलते हैं, ठीक है। डाइज वर्ड जो है ये कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा डाई की हम लोग बातें करते हैं। जैसे कि 2 डाई है, ऐसे ऐसे 2 डाई है तो उनको डाई नहीं बोलेंगे, उनको डाइज बोलेंगे। ओके, तो फिलहाल तो एक ही डाई है, तो ये क्या है? हमारे पास एक डाई है। पहले इस डाई को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो डाई है ना, उसका ये वाला जो फेस होता है वो क्या होता है? अपर फेस होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो फेस होता है ये वाला जो फेस होता है वो होता है हमारा अपर फेस, और अपर फेस में जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं, राइट। और ये जो है वो सारे हमारे साइड फेसेस है। जैसे कि ये साइड फेस है, ये साइड फेस है, इधर भी होगा एक साइड फेस, पीछे की तरफ भी एक साइड फेस होगा और नीचे की तरफ नीचे भी एक साइड फेस, ठीक है। तो ये जो अपर फेस होता है ना, ऊपर वाला जो फेस होता है दैट इज अपर फेस, और यहाँ पे अपर फेस में जो नंबर आएगा उसको ही हम लोग एज अ उसको ही हम लोग क्या करते हैं? काउंट में लेते हैं, ठीक है।
तो अब लोग ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। व्हाट इज पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है क्या क्या आ सकता है। क्या क्या आ सकता है बताओ। अपर फेस में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, यानी कि एक डॉट आ सकता है, और 2 डॉट आ सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, और 3 डॉट आ सकते हैं, और 4 डॉट आ सकते हैं, और 5 डॉट आ सकते हैं, या फिर 6 डॉट आ सकते हैं, है ना। यही तो पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या 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 आ सकता है। तो यानी कि जब भी हम लोग डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। ओके, देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी के बारे में मैं इतना क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के बारे में हमारा डिस्कशन खत्म हो गया है। आई होप खत्म हो गया है। कि आगे नीचे कोई है? हाँ, नीचे क्या दिया है देखो, नीचे क्या है, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटीज है ना, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में भी देखोगे, एक्टिविटी 1 2 3, ये आपको आपके टीचर्स के साथ करने हैं। ठीक है, स्कूल के जो टीचर्स हो गए या क्लासेस के जो टीचर्स हो गए उनके साथ आपको ये एक्टिविटी करने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है एक्टिविटी 1 में, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास टॉस अ कॉइन वंस, व्हाट विल यू गेट। यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में उनको क्या करना है, कॉइन को एक बार टॉस करना है। और चलो देखते हैं कि क्या क्या मतलब क्या मिलेगा, मतलब कौन से बच्चे को क्या मिलेगा वो देखना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, या तो हेड या तो टेल मिलेगा, यानी कि हेड और टेल मिलेगा। दिस इज गारंटी, है ना। यानी कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो लिखा है पॉसिबिलिटीज जो है, यहाँ पे देखो ये जो रो है, ये रो होता है, ये जो रो है हम लोग सिर्फ रो को देखेंगे तो ये जो रो है वहां पे क्या लिखा है, पॉसिबिलिटीज क्या होंगे। जब भी एक कॉइन को टॉस करते हैं, मतलब कि कॉइन को अगर एक बार टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है, हेड और टेल। ठीक है, तो कुछ बच्चों को हेड मिलेगा, कुछ बच्चों को टेल मिलेगा, तो वही यहाँ पे काउंट करके लिखना है, टीचर अपने आप लिख देगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बच्चे नहीं है, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी 2 क्या है, आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। यानी कि यहाँ पे अभी सेकेंड एक्टिविटी क्या है, हमको क्या करना है, वो सेम कॉइन को क्या करना है, अब 2 बार टॉस करना है। ठीक है, कितनी बार, 2 बार टॉस करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, जैसे कि हमको पता है कि जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होती है। यहाँ पे देखो ये वाला रो देखो, सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी वाला रो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो दोनों कॉइन में हेड आएगा, या तो फिर दोनों कॉइन में टेल आएगा, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकेंड कॉइन में टेल, या फिर द फोर्थ एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट, फर्स्ट कॉइन में टेल और सेकेंड कॉइन में हेड। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं, वही यहाँ पे लिखे हैं। और जिसको जो आएगा उसके हिसाब से टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो एक्टिविटी 3 क्या है, नाउ थ्रो अ डाई वंस। ओके, डाई पता है ना आपको, वही डाई को क्या करेंगे, एक बार थ्रो करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस। अपर फेस तो मैंने बताया ही था। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि अपर फेस में क्या क्या मिल सकता है। तो क्या क्या मिल सकता है, 1 डॉट आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 डॉट आ सकता है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, पॉसिबल रिजल्ट है। यहाँ पे देखो लिखा है ईच ऑफ दिस इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। यानी कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं एक बार तो ये सारे पॉसिबल रिजल्ट्स है, यानी कि दिस आर दी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे ये एक्टिविटीज है जो आपको आपके टीचर के साथ करने हैं। चलो, तो यानी कि यहां तक हमने क्या देखा, पॉसिबिलिटीज क्या होता है। ओके, पॉसिबिलिटीज क्या होता है समझ में आया। नाउ फाइनली हम लोग देखेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो चलो अभी देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्या दिया है यहाँ पे देखो, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी and there is equal possibility for each result is known as random experiment। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट तो पता होगा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो हमको एडवांस में ही क्या होते हैं, पता होते हैं।
ओके यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे रिजल्ट्स जो है वो हमको एडवांस में क्या होते हैं, पता होते हैं, यानी कि ये आने वाला है, यानी कि जो सारे रिजल्ट्स है वो हमको एडवांस में पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी से ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे रिजल्ट्स हमको, यानी कि सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हमको पहले से ही पता होते हैं, यानी कि एडवांस में ही पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी के साथ, फिर भी हम लोग सर्टेनिटी के साथ ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि सारे रिजल्ट के जो आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। नंबर वन इज व्हाट, कि उस एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हमको एडवांस में पता होते हैं। ठीक है, एंड नंबर टू इज व्हाट, कि फिर भी हम लोग, यानी कि हमको पता होता है कि ये रिजल्ट होने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा। ओके, फिर भी हम लोग श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, कि जो हमारे सारे रिजल्ट्स होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटीज है आने की वो क्या है, इक्वल है। तो बस वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये 3 क्या होते हैं, 3 क्वालिटीज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी, यहाँ पे देखो, मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, रिजल्ट मतलब कि एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमको ये तो पता होता है कि क्या क्या आने वाला है ना, मतलब इसके सारे पॉसिबल रिजल्ट्स जो है वो हमको एडवांस में पता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, तो हमको ये तो पता है कि क्या क्या आने वाला है, मतलब क्या क्या आने वाला है बताओ, यानी कि क्या क्या आ सकता है। इसके सारे पॉसिबल रिजल्ट हमको एडवांस में पता है कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, लेकिन क्या फिर भी तुम लोग श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ये आएगा? ऐसे बोल सकते हो क्या श्योरिटी के साथ देख हेड ही आएगा? नहीं, श्योरिटी के साथ फिर भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि क्या आएगा। वो तो जब कॉइन जमीन पे गिरेगा तभी हमको पता चलेगा कि क्या आया, राइट। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारे रिजल्ट्स है, ये जो हमारे 2 रिजल्ट्स है, इसके तो 2 रिजल्ट्स है, राइट। अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो इसके ये सारे रिजल्ट्स है, क्या रिजल्ट्स है, हेड और टेल। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो है उनकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। यानी कि हेड की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ है, एंड टेल की आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, हाफ है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये जो रिजल्ट्स है उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो बस वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग ये डाई वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे वो हमको एडवांस में ही पता है। यानी कि सारे पॉसिबल रिजल्ट हमको एडवांस में पता है, यानी कि हाँ ये आ सकता है, जैसे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। यानी कि इसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट हमको एडवांस में पता है, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि क्या आएगा। क्या तुम लोग बोल सकते हो कि श्योरिटी के साथ देख यही आएगा? नहीं बोल सकते, है ना। और सारे रिजल्ट्स के आने के जो चांसेस है, यानी कि सारे रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितना चांस 1 का आने का है उतना ही चांस 2, 3, 4, 5, 6 के आने का है। ओके, यानी कि सारे ये जो रिजल्ट्स हैं उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। तो बस वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो 1 के आने का चांस कितना है, 1/6। ओके, 1/6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल जो हमारे रिजल्ट है वो कितने हैं, 6 है, इसलिए अपॉन में 6 लिखा। और यहाँ पे 1 जो है वो कितनी बार है, यहाँ पे 1 एक बार ही है तो इसलिए ऊपर 1 लिखा। ओके, वैसे ही यहाँ पे ये जो 2 के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। वैसे ही 3 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6। इसकी भी आने की पॉसिबिलिटी 1/6,
और इसकी भी 1/6 और इसकी भी 1/6, यानी कि देखो सारे रिजल्ट की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये 1/6 कैसे आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6 है, इसलिए अपॉन में 6 है, सबके अपॉन में 6 देख रहे हो। और ऊपर ये 1 1 1 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डाई है इसमें जो 1 डॉट है, 1 डॉट कितनी बार है, एक बार ही है, इसलिए यहाँ पे 1 आया ऊपर, इसलिए न्यूमरेटर में 1 है। वैसे ये जो डाई है इसमें 2 डॉट जो है वो कितनी बार है, वो भी तो एक बार है ना, इसलिए न्यूमरेटर में 1 आया। वैसे ही 3 डॉट्स जो है वो कितनी बार है, 1 एक ही बार है ना, एक ही बार 3 डॉट्स है, तो इसलिए ऊपर 1 आया। ठीक है, समझ रहे हो। ये कैसे आया वो आगे और फर्दर हम लोग देखेंगे, लेकिन सारे रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे थे ना, क्या देखा कि अगर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर डाई को थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फिर क्या लिखा है, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी कि यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कार्ड्स है। जैसे कि यहाँ पे सेट ऑफ कार्ड्स ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे हमारे कार्ड्स है और इनके ऊपर क्या, ये कार्ड के ऊपर क्या है, नंबर्स है। ओके, कहाँ से कहाँ तक नंबर्स है, 1 से लगा के 50 तक। जैसे कि इस कार्ड के ऊपर 1 नंबर है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 है, एंड सो ऑन टिल 50। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कार्ड्स है। अगर ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है इसमें से रेंडमली हम लोग कोई भी कार्ड को पिक करते हैं तो हमको ये तो पता है कि उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 1 से लगा के 50 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि क्या आएगा, नहीं बोल सकते। और सारे नंबर्स के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो बस वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही देखो लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, ये भी क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे कि आपको पता होगे हमारे पत्ते, यस, जो हमारे पत्ते हैं यानी कि जो पीसे हुए पत्ते, ठीक है, वेल शफल मतलब क्या, बहुत अच्छे से उसकी पीसी की है। ठीक है, तो जो हमारे वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी कार्ड को पिक करते हैं तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है वो तो हमको पता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है वो तो हमको पता है। जैसे कि क्या आ सकता है, एक का आ सकता है, एक का किसका, एक का क्लब का, डायमंड का, या फिर स्पेड का। ओके, अभी हम लोग कार्ड्स के बारे में नीचे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो जो हमारे वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से अगर हम लोग रैंडमली कोई भी कार्ड को पिक करते हैं तो ये तो पता है हमको कि उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है। टोटल देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो वो 52 कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है, राइट। लेकिन फिर भी श्योरिटी के साथ आप लोग बता सकते हो कि क्या आएगा, नहीं बता सकते। और सारे जो हमारे नंबर्स है यानी कि जो हमारे वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स है वो सारे जो हमारे वो जो कार्ड्स है उसमें सारे कार्ड्स की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखो कौन से एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते, जैसे कि जो हमारे लैब में होते हैं, जैसे कि साइंस के लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वी नो दैट कि हमको क्या मिलने वाला है, H2O, दैट इज वाटर मिलने वाला है। ठीक है, बरोबर, यानी कि वाटर फॉर्म होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, साइंस के लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है ना वो हमको पहले से पता है ना, मतलब कि क्या आने वाला है वो हमको ऑलरेडी पहले से पता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, कंबाइन किया तो वाटर फॉर्म हुआ, है ना। तो मतलब हमको पता है कि क्या होगा, हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए साइंस में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंस के लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि क्या आएगा रिजल्ट में। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, बरोबर, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको रिजल्ट पहले से पता है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होने वाला है।
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटकम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज, तो वो सब देख रहे हैं। आउटकम्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यार, यानी कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके जो रिजल्ट होते हैं उनको हम आउटकम्स बोलते हैं। कितना सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बन चुका है। देखो इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम दे दिया गया है एंड दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसी को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, आउटकम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। जैसे कि हमको पता है कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 रिजल्ट होंगे, यानी कि रिजल्ट मतलब क्या, 2 आउटकम्स होंगे, और वो क्या होंगे, हेड और टेल। ठीक है, तो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके जो आउटकम्स है वो क्या है, हेड और टेल। समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, डाई को थ्रो करेंगे तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, 6 आउटकम्स होंगे, है ना। यानी कि क्या क्या आउटकम्स होंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई। यानी कि यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ओके, तो कितने आउटकम्स होंगे, 6 आउटकम्स होंगे, क्योंकि जो डाई है उसके 6 फेसेस होते हैं, और वो जो 6 फेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, 1 होता है, या मतलब 1 डॉट होता है, और 2 डॉट, और 3, 4 और 5 और 6। तो यानी कि 6 आउटकम्स होंगे जब भी हम लोग एक डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पीसे हुए पत्ते जो है हमारे, उसमें से अगर हम लोग रैंडमली कोई भी कार्ड को क्या करते हैं, पिक करते हैं, ओके, तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, मतलब क्या क्या रिजल्ट्स आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 52 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रेंडमली क्या करते हैं, पिक करते हैं फ्रॉम द वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, तो देयर आर 52 आउटकम्स। यानी कि उस कार्ड में जो हमने रेंडमली पिक किया है, उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वो जो 52 हमारे टोटल कार्ड्स है उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि देयर आर 52 आउटकम्स। ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, थर्ड एग्जांपल में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है, उसके कितने आउटकम्स हो गए, 52 आउटकम्स हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, ये जो हमारे पत्ते हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड एग्जांपल है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग को गहरे मतलब डीपली समझना पड़ेगा। तो चलो थर्ड एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे, यानी कि हम लोग को पत्तों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग पत्ते नहीं खेलते हैं, राइट, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक एज शोन बिलो। यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रही हूँ, और देख लो, जिसको पता है वो भी देख लो। तो यहाँ पे देखो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, और वो जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें से क्या होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड्स, एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। तो 26 प्लस 26 52 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे 26 रेड कार्ड्स होते हैं ना, उसमें से भी क्या होता है, 13 जो है वो हमारे हार्ट कार्ड्स होते हैं, दिल, और जो हमारे 13 है वो क्या होते हैं, डायमंड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 क्या होते हैं, डायमंड कार्ड्स होते हैं। और वैसे ही जो हमारे 26 ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। देखो क्लब ऐसे दिखता है, थोड़ा सा सिंबल भी देख लो, ठीक है। और 13 क्या होते हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं। तो ये स्पेड का सिंबल भी देख लो, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बाजू में रखा है, ये क्लब है, ये हार्ट है, ये स्पेड है, और ये डायमंड है। ठीक है, तो चलो मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। उस 52 कार्ड्स में क्या होगा, 26 रेड कार्ड्स हो गए, 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए, और जो 26 रेड कार्ड्स है उसमें से भी क्या होगा, 13 हार्ट और 13 डायमंड के कार्ड्स हो गए, और जो 26 ब्लैक कार्ड्स है उसमें से क्या होगा, 13 क्लब के कार्ड्स
एंड 13 स्पेड के कार्ड्स हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं, टेंशन न को। यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट आपके लिए लाया है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, इनको हम लोग सूट्स बोलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे वर्डिंग्स पे भी ध्यान दूंगी। ये जो हमारे सेट बोलो या सूट बोलो एक ही बात है। तो जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें 4 सूट्स होते हैं, और वो क्या है, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स। ठीक है, ये 4 सूट्स होते हैं, या 4 सेट भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है हमारे 13 क्लब के कार्ड, देख लो ये 13 क्लब के कार्ड। नीचे आओ, सेकेंड रो में आओ, 13 स्पेड के कार्ड्स, फिर नीचे आओ थर्ड रो में 13 हार्ट के कार्ड्स, एंड देन 13 डायमंड्स के कार्ड। ठीक है, अभी अगर तुम लोग देखोगे, हर सूट में देखोगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या कौन कौन से कार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये होता है एस, इसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड। ठीक है, ये जो पूरा फर्स्ट कॉलम जो है, ये जो पूरा फर्स्ट कॉलम है ना, वो आप लोग देख रहे हो एस का, एक्का बोलते हैं इसको। फिर आती है दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है जे मतलब क्या, जे मतलब हमारा जैक, ये क्या होता है जैक, एंड क्यू मतलब क्वीन, एंड के मतलब किंग। ठीक है, जैक मतलब अगर हिंदी में बोले तो गुलाम, क्वीन मतलब रानी, किंग मतलब बादशाह। ओके, यानी कि हर सूट्स में आपको कौन कौन से कार्ड मिलेंगे, एस। ओके, एस यानी कि एक का, देन दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आएगा जैक, फिर आएगा क्वीन, एंड फिर आएगा किंग। ठीक है, यानी कि गुलाम, रानी एंड बादशाह। ठीक है, तो ये सारे सूट्स में आपको कार्ड्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं क्या दिया है। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सेट्स। जैसे कि मैंने बोला कि 4 सेट बोलो या 4 सूट बोलो एक ही बात है। हमारे बुक में तो क्या लिखा है, हमारे बुक में सेट्स लिखा है, तो हम लोग सेट्स बोल देंगे। तो देयर आर 4 सेट्स, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ईच सेट देर आर 13 कार्ड्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है हमने, हर सूट में आपको कितने कार्ड्स मिलेंगे, 13 कार्ड्स मिलेंगे। देखो ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है वो क्या है, एक सूट है। ओके, यानी कि एक सेट है, तो इसमें आपको कितने कार्ड्स मिल रहे हैं, 13। वैसे ही सेकेंड रो देखो, ये भी क्या है, एक सेट है, तो इसमें कितने कार्ड्स मिल रहे हैं, 13। ये हमारा थर्ड रो जो है इसमें भी 13, और फोर्थ रो है इसमें भी 13, यानी कि हर सूट में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। और वो जो कार्ड्स है वो कौन से होंगे, तो यहाँ पे लिखा है किंग। ओके, दैट इज जो हमारा क्या होगा, बादशाह, क्वीन मतलब रानी, जैक मतलब गुलाम। ठीक है, तो किंग, क्वीन, जैक, फिर आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। तो ये सारे कार्ड्स हमको मिलेंगे हर सेट में। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड। यानी कि यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो हमारा किंग, क्वीन और जैक के जो ये कार्ड्स होते हैं वो हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब इनको फेस कार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको फेस नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो आपको फेस नजर आ रहा होगा, बाकी किसी भी कार्ड में आपको फेस नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पिक जो है वो ब्लर है, लेकिन आई नो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पे देखो आपको फेस नजर आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे देखो सारे जगह आपको फेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो हमारा जैक, क्वीन और किंग के ये जो कार्ड होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। एंड देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। ठीक है, कितने फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखो काउंट कर लो, आप लोग काउंट कर लो। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हर सूट में क्या होगा, हर सूट या सेट बोलो, हर सेट में आपको 3 फेस कार्ड दिखेंगे। ओके, हर सेट में आपको 3 फेस कार्ड दिखेंगे। और हमारे कितने सेट है, 4 सेट है, तो 3 into 4 करो, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 12 होगा। इसलिए देयर आर 12 फेस कार्ड। ठीक है, बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि जो एक का है वो भी क्या है, फेस कार्ड है, लेकिन एक का जो है वो फेस कार्ड नहीं है। प्लीज इसको समझो, एक का जो है वो फेस कार्ड नहीं है। देखो एक के यहाँ पे आपको एक का जो हमारा कार्ड है, यहाँ पे कोई फेस नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो एक का हमारा फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, ये जो जैक, क्वीन, किंग है यही हमारे क्या है, फेस कार्ड है। तो अभी आ जाते हैं बैक
एक मिनट थोड़ा सा मुझे करने दो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, किंग क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक्स। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम लोग देखोगे हर एक पैक में आपको क्या मिलेगा, 4 कार्ड्स ऑफ किंग मिलेंगे। यहाँ पे देखो 4 कार्ड्स ऑफ किंग मिल रहा है, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन मिल रहा है और 4 कार्ड्स ऑफ जैक मिल रहा है। ओके, इसका मतलब देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा है, तो बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कितने फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आगे काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाँ यहाँ पे ये थर्ड वाला जो हमारा एग्जाम्पल था वो क्या था, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल प्लेइंग कार्ड। यानी कि हमारे पास क्या है, सपोज करो कि अच्छा खासा मस्त पीसी लगा हुआ क्या है, पीसी लगे हुए पत्ते हैं, उसमें से रैंडमली कोई कार्ड को पिक करते हैं, तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये 52 कार्ड्स है, यहाँ पे देखो 52 कार्ड्स है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो आउटकम क्या होता है, जो हमारे रिजल्ट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वही हमारे आउटकम होते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए, देयर आर टोटल 52 आउटकम्स। ओके, कितने आउटकम्स हो गए, देयर आर टोटल 52 आउटकम्स। तो बस मेरे को यही आपको बताना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फाइनली हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे एंड दैट इज व्हाट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये टॉपिक अभी देखेंगे, इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी लिखी है, लेकिन मैं आपको मेरे ओन लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या। सबसे पहले तो हमने देखा कि आउटकम्स क्या होता है, राइट। आउटकम्स क्या होता है कि जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डाई है उसको थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स क्या होगा, यानी कि अपर फेस जो है उसमें क्या क्या हमको मिल सकता है, यानी कि उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। तो हमको अपर फेस में क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 2 डॉट मिल सकते हैं, या 3 डॉट, या 4 डॉट, या 5 डॉट, या 6 डॉट। तो ये क्या हो गए, हमारे आउटकम्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस आर दी आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आउटकम्स है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या, कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे आउटकम्स है, सारे आउटकम की जो आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे देखो ये हमारे आउटकम्स है, राइट, और ये सारे आउटकम्स की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारे आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यानी कि यहाँ पे देखो जितनी पॉसिबिलिटी 1 की आने की है, यानी कि 1 डॉट आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी ये सारे डॉट्स आने की है, राइट। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि 1 डॉट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6। वैसे ही 2 डॉट, यानी कि अपर फेस में 2 डॉट आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है 1/6। वैसे ही अपर फेस में 3 डॉट आए, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6। और अपर फेस में 4 डॉट आए, इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6। यानी कि ये जो हमारे सारे आउटकम्स है, इनकी जो आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए ये जो हमारे आउटकम्स होंगे, इनको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, यानी कि ऐसे आउटकम्स जिनकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। दिस इज अवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक बार, तो क्या क्या रिजल्ट हो गए, या तो हेड आ सकता है, ठीक है, दिस इज हेड, या तो फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यानी कि ये हमारे आउटकम हो गए, बरोबर। आउटकम क्या होता है,
कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने भी हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं वही हमारे आउटकम्स होते हैं। तो दिस आर दी आउटकम्स, बरोबर, दिस आर दी आउटकम्स। और ये क्या हो गया, हमारे इक्वली लाइकली आउटकम होंगे। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम क्यों है? इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है कि ऐसे आउटकम्स जिसकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है, तो वैसे आउटकम्स को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हेड की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ, है ना, हाफ, और टेल की आने की भी पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ, है ना, यानी कि हाफ ऑफ पॉसिबिलिटी है कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी कि दोनों की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए ये क्या हो गए हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आया? सिंपल है बहुत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज करो हम लोग एक ऐसी डाई बनाने वाले हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं ना, वो क्या एक्सप्लेन करने वाली हूं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करने वाली हूं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि सपोज करो कि ये डाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल डाई बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल डाई बनाएंगे, और उस डाई में क्या होगा, दो फेसेस ऐसे होंगे जहां पे क्या होंगे, 6 डॉट्स होंगे। ठीक है, दो फेसेस ऐसे होंगे जहां पे क्या होंगे, 6 डॉट्स होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि ये हमने एक स्पेशल डाई बनाई है, और इस डाई में जो डॉट्स है वो क्या है, 1 डॉट है, ठीक है, 2 डॉट है, 2 डॉट भी है, और 3 डॉट है, ठीक है, 3 डॉट है, और 4 डॉट है, लेकिन 5 जो डॉट है ना वो नहीं है। ठीक है, 5 डॉट नहीं है, डायरेक्टली क्या है, 6 डॉट है, डायरेक्टली क्या है, 6 डॉट है, और 6 डॉट कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 6 डॉट कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया, ये एक डाई है, ये स्पेशल डाई है जो हमने बनाई है, और इस डाई में क्या है, दो फेसेस ऐसे है, दो फेसेस ऐसे है जिसमें क्या है, 6 डॉट है। यहाँ पे देखो, दो फेसेस ऐसे है जिसमें क्या है, 6 डॉट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे आउटकम हो गए, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो डाई है, ये जो स्पेशल डाई हमने जो बनाई है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये हमारे सारे आउटकम्स हो गए, राइट। ये क्या हो गए, हमारे आउटकम्स हो गए। और ये जो आउटकम्स है वो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक जो आउटकम है उनकी जो आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 1 डॉट है इसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, तो इसलिए डिवाइड में 6 आया। और जो 1 डॉट है वो कितनी बार है, 1 टाइम है ना, इसलिए ऊपर 1 आया, न्यूमरेटर में 1 आया। वैसे ही 2 डॉट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6, 3 डॉट आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, 1/6, और 4 डॉट आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, 1/6। लेकिन ये जो 6 डॉट है, ये जो 6 डॉट है उसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2/6। 2/6 क्यों आया, क्योंकि 6 डॉट कितनी बार है, 2 बार है। और अपॉन 6 क्यों लिखते हैं, अपॉन 6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। ओके, यानी कि इसको अगर हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 चांसेस है कि 6 डॉट आ सकता है। वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि यानी कि ये जो 6 डॉट है उसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसका भी क्या होगा, आंसर 2/6 होगा। ओके, 2/6 मतलब क्या, 1/3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे आउटकम्स है, ये जो हमारे आउटकम्स है, इनकी जो आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे ये जो हमारे आउटकम्स है वो क्या हो गए, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो डाई है ना, ये जो डाई है वो बायस डाई है ना। ये जो डाई है इसको हम लोग बोलते हैं बायस डाई। और हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग फेयर ऑब्जेक्ट्स लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फेयर ऑब्जेक्ट्स लेंगे। फेयर ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनबायस्ड ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो डाई थी ये क्या थी, फेयर थी। ठीक है, दिस डाई वॉज
फेयर। वैसे यहाँ पे ये जो कॉइन है वो भी क्या है, हमारा फेयर कॉइन है। तो यानी कि इस चैप्टर में या ये पूरे चैप्टर में हम लोग जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, बरोबर, ये ऑब्जेक्ट है ना, डाई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ही कॉइन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो क्या लेंगे, फेयर ऑब्जेक्ट लेंगे, या वी कैन से अनबायस्ड ऑब्जेक्ट लेंगे, जो बायस नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेंगे। यहाँ पे ये जो डाई थी ना, ये जो ऊपर हमने स्पेशल डाई बनाई थी जो बायस डाई है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि बायस डाई जो है, जो बायस डाई होगी वो हमको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं देगी। ओके, और जो हमारे फेयर ऑब्जेक्ट्स है या वी कैन से जो हमारे अनबायस्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमको क्या देते हैं, वो हमको क्या देते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स देते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, लेंगे या यूज करेंगे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे लास्टली हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, देखो, हियर वी अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर फेयर और अनबायस्ड। यानी कि हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि इस चैप्टर में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वो एक फेयर और अनबायस्ड ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो यही है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। तो क्या देखा हमने, पॉसिबिलिटीज को अच्छे से समझा। ओके, पॉसिबिलिटीज में हमने क्या देखा कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 कॉइन 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा आउटकम्स क्या होते हैं, एंड देन लास्टली हमने देखा इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, पूरा अच्छे से समझ में आया, तो गिव अ थम्स अप और लाइक कर लेना, और अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर लेना ताकि आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।